बल्लभगढ़ से हो गए तुम? क्या नाम तुम्हारा? देव। राजपूतों में से हो? पंडितों में से हो? तुम्हारी शक्ल का मेरा फ्रेंड है, साइज भी इतना ही है और शक्ल भी ऐसी है।
बात कहाँ हो भाई? किधर किधर कहाँ से? भैया मेन रोड पे जाओगे ना, यहाँ से बाहर निकलोगे और फुट ब्रिज आओगे, फुट ब्रिज पार करके परली साइड चले जाइए, वहाँ से मिल जाएगा तना बस स्टैंड की बस मिल जाएगी, नहीं तो ऑटो मिलेगी तना इप्पो चौक की, और इप्पो चौक से मिलेगी बस स्टैंड का सीधा। और यहाँ से सीधा मेन रोड पे चला जाऊँ? हाँ, फला फुट ब्रिज पार करके परली साइड चले जाइए। अच्छा, इस साइड तो रहेगा तो दिल्ली जाएगा, उस तरफ जाना पड़ेगा ना? हाँ, तना परली साइड जाना पड़ेगा ना। बस मिल जाए, ऑटो मिल जाए? हाँ, मिल जाएगा, सब इप्पो कुछ मिल चौक तक जाएगा। ऑटो मिलेगी? हाँ, इप्पो चौक तक तो मिलेगा ऑटो, और इप्पो चौक तक फिर तना मिलेगा बस स्टैंड का। बस स्टैंड का ऑटो है? हाँ, और यहाँ से कोई प्राइवेट बस मिल जाएगी सीधी बस स्टैंड की, है ना? हाँ, मिल जाएगी। और भाई 7-3 होए, हाँ 7-10 तक मेरी चोरी आएगी तो जवाला मिल पर वो नहीं है तना छोड़ दूँगा शनि मंदिर पे, हाँ। वहाँ से बस स्टैंड लेकर दिए, वहाँ से तेरे 10-20 रुपये लागेंगे मुश्किल से। अच्छा 7-10 में चलोगे आप? हाँ, मेरी चोरी आनी है, चोरी की बात देख रहा मैं। अच्छा तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरी गली चला था छोड़ दूँगा तेरा रास्ते में। इधर एक काम करती हो वो आपकी लड़की? हाँ, आप यहाँ छोटी गाड़ी करते हो? नहीं, मैं तो अपनी टैक्सी चलाऊँ, अरे टैक्सी चलाते वो हो? अब मेरे साथ जाती है डेली, उसका वेट कर रहा। लेना तुम्हारे कपड़े स्कूटी ना, 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 यह गाड़ी है क्या है? उधर तक के? मैंने 1 रुपये भी लेना तेरे पास। अच्छा अच्छा, मैं कर दिया आप? हाँ, मैं तो ना वैसे ही छोड़ दूँगा, तो वह दिक्कत ना मानना। और करवाना जरूर है उसको? पानी तो साइड है। पानी पर बहुत जाता है भाई, ये तो इतना परले कहनी तक जाओगा शायद, इतना मेरी चोरी आ जाए। हाँ तो वहाँ बाट देखेगा मेरे के लिए वेट का बना के सीधा रास्ता बस स्टैंड मिल जाएगा सीधा। हाँ, सीधा बस स्टैंड का है, वो बता ही दूँगा तना, कोई दिक्कत। बहुत बहुत धन्यवाद। साइबर अब है हाँ, साइबर अब है ये भाई साहब का जो क्या है ये साइन इन कर लेना अपना। है? इसमें काम करना आया है ना? हाँ मैं आ रहा कुछ काम देखूँ मैं इधर गुड़गांव में काम करूँगा। अच्छा, हॉस्टल हॉस्टल पता करूँगा, अभी तो मैं घर जाऊँगा। ठीक। आपकी लड़की यहाँ को जी? भाई उसी तो बूझ लिए इस सेवक टावर में काम कर रहा है यहाँ, होम क्रेडिट वालों में होम क्रेडिट में ही है देखा। उसमें समोसे में गया काम। उसी में है, उसका प्रमोशन हो गया मेरे ख्याल में, वो बड़ी पोस्ट पर जा रही, 2 साल हो गए ना। तो पहले कॉलिंग दे दी, पहले कॉलिंग पे थी। अब कौन सी पोस्ट मिल गई? भाई वो नहीं पता, मैं इतनी ना बुझा करता, मैं तो अपना गेर मारना था मतलब है मना। भाई मेरा टाइम ना, हाँ गुड़गांव में रहूँ। अगर तुम मेरा गुड़गांव में कहाँ पर? मैं तो कृष्णा चौक पर हूँ। आस पास में हॉस्टल पीजी किधर मिलेंगे? याडी मिल जाएंगे, 4-5 हज़ार तक का मिल जाएगी। 4-5 में नहीं मिला, 7-8 हज़ार रुपये मिलेंगे। कम से कम 7 हज़ार है। हाँ, क्योंकि खाना पीना भी में देंगे ना। और तो रहना खाना अब पावर से 4-5 की थोड़े मैंने उनसे मारी था एक बार। 4-5 का कहीं नहीं मिलेगा, 4-5 का तो ना खाली रूम भी नहीं मिलता। अच्छा पूरा पर सस्ते एरिया मिल जाए गुड़गांव में? सस्ता एरिया कहीं नहीं है भाई, यहाँ सब किराए का खा रहे। अच्छा अच्छा, यहाँ के लोग बाग सब किराए का खा रहे। आपकी भाषा तो मैंने यमुना नगर सहारनपुर वाली लगा है। नहीं, पानीपत का वैसे अगर खा रहे हैं तो उधर की लैंग्वेज सुनेगा नहीं। अरे किसी बच्चे ने तो इतनी प्यारी लाकर बात ही करता रहो। वो तो मैंने मैं उनका जूस पिया सहारनपुर वाला था, उनकी भाषा है ऐसी। टाइम तो हो लिया ऑनलाइन वाला। तो फिर किधर नज़दीक कहाँ मिलते अंकल जी? के जी हॉस्टल के नज़दीक बता देंगे वो भी लगता 17 सेक्टर। अच्छा 17 सेक्टर तो भाई यहाँ आता है तो 2 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर होगा जब जाता है। ये 18 सेक्टर है ना? हाँ, 18 17 14 सेक्टर 17 सेक्टर 14 में मिल जाएंगे, निंगा मारुति की का नहीं मिल जाएंगे, 22 में मिल जाएंगे। यहाँ हाँ 22 सेक्टर में पीजी है। 22 सेक्टर में? हाँ हाँ। इसे 18 में नहीं होते पीजी यहाँ? हाँ, ये 18 में पीजी है।
18 में भी होंगे, 18 में हमने कभी वास्ता पड़ा नहीं। आ गया बेटे, आ गया। आज अकेली उसके साथ नहीं आई क्या? वो जी फोन कर रही थी क्या? 7-8 तो मैं तो चला 4-5 तक है ना। नहीं भाई 4-5 में तो कोई रूम नहीं मिलेगा रूम का भी नहीं था ना। यहाँ आग लगी ई बैग है। किधर खोलते हैं? मैं 2012 में आया था। अच्छा 7,000 में मैं 3-2 रूम सेट ले रहा था। हाँ, अरे बेहतर जो मान लो पूछने जाओ ना 2 रूम सेट के 15,000 महंगा है। अच्छा हाँ बड़े साथ के साथ है। हाँ, 2 रूम सेट की बात है, थारी की तो दूर की बात है। मेरी तरफ फैमिली हाँ मारता था किराए में चले जाओ तो आप किराया दो और के मैं खुद गले जा। मैंने 2012 में आया था अंकल, आपने 12-13 साल हो गए ना। भाई साहब मैंने 3 तो ब्याह करे, घर बनाया काम का, और 4 बरस पढ़ाई पूरा है ना। हाँ उरी पढ़ाई गुड़गांव नंगा एरिया था ना। ना गए। मैं तो अंकल आया तो बहुत बार हूँ, तो मैंने आज देखा तो मुझे जैसा बसा रहा। मकान और फिर 4-5 साल रहा मैं बीमार। हाँ बीमारी मार जाएगा उस टाइम पे। लगाओ भी बीमारी थोड़ा लगाओ भी और कमाल भी ना पाओ, डबल नुकसान हो गया। 8-10 लाख रुपये लागे थे। हाँ तो एक तो ये नुकसान बीमारी में लगाओ, अरे जीवन पर कमाल भी पाओ, डबल नुकसान हो जाता है। तो हमारे बैठा दिया वहाँ शनि मंदिर घर बैठा देंगे, ऑटो में चला जाएगा। यो क्रेडिट कार्ड में आया था बब्बू आज यो। हाँ इंटरव्यू दी इंटरव्यू की लेनी आप उसी कंपनी में हो। मैंने तो जी वो मेरी ना उन किस्तों का पंगा कर दिया। कस्टमर हाँ कस्टमर हूँ मैं तो। आप उसी में हो? कौन सी पोस्ट आपकी? हमारा तो पार्टनर सपोर्ट है, जो लॉगिन करते हैं ना जो पार्टनर, हाँ हाँ तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ क्योंकि जैसे सिटी में जब जिनको जिनको आप ब्रांच देते हो या उनको वो तो उनको लॉगिन करवाते हैं ना। हाँ। भाई किस्तों में तो तकरीबन रोड़ा कर रहा है। क्या हुआ था आपकी किस्त में? मैं तो देखो जी मैं अपने ना देखो मेरा 20 साल से अकाउंट है अपने SBI में, तो मैं उसमें बहुत बढ़िया ट्रांजेक्शन थी मेरी। मैं तो मनी सबमिट करवाने गया था तो वो बोले आप क्रेडिट कार्ड बनवा लो, तो मैं बोला जी फिर बना दो आप। तो उन्होंने मेरा सिविल स्कोर चेक करा, बोला ये तो आपका 730 है 730 है, तो उसके लिए 750 होना चाहिए 750 तब बना क्रेडिट कार्ड। तो बोला आप ना कुछ EMI पे ले लो तब सिविल स्कोर बढ़ जाएगा। तो मुझे तो कभी मैंने तो उधार कुछ लिया ही नहीं, मैं तो नगद ही लेता था सब कुछ, मैं तो पंगे रखता ही नहीं है। तो अब हो गया मेरे साथ पंगा 1.5 साल से। तो फिर मैंने फिर अपना एक शॉप वाला है वहाँ पे हमारी सिटी में, 20 साल से मेरा दुकानदार फेमस शॉप है उसकी, मोबाइलों की सारे परिवार की मैं वहीं से खरीदता हूँ। काफ़ी मोबाइल खरीद लिए मैंने 20 साल में उससे। तो मैं उसके पास गया, वो बोला कि तो वो बोले किसी ने गाइडेंस दी कि सबसे सस्ता तो मोबाइल ही आता है, वो खरीद लो और उससे EMI बढ़ जाएगी। तो मैं उसके पास गया तो फिर वो बोले ठीक है आप ये ले लो मोबाइल ले लो और इससे ना सिविल स्कोर बढ़ जाएगा, EMI पे कर दूंगा। तो उसने दे दिया जी। मैंने एक एक्स्ट्रा मोबाइल खरीद लिया 15,000 रुपये के आसपास का। तो मैंने तो 3-4 किस्त भी भर दी थी। फिर मेरे पास एक दिन फ़ोन आया होम क्रेडिट वालों का ही, तो वो बोले कि आप ना फ़ोन का इंश्योरेंस करवा लो। तो मैं बोला जी अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है फ़ोन के इंश्योरेंस की, आप जब ज़रूरत होगी तब कर देना, अभी मत करना। तो उन्होंने फिर भी कर दिया। तो 800 रुपीज़ उसमें ऐड होके आने लग गए सरप्लस होके उसमें। तो फिर वो जब वो किस्त लेने आए मेरे पास तो मैं तो फ़ोन पे से भी डाल देता था, अकाउंट में से भी ऑटो पे डेबिट स्कीम लगी हुई थी, अपना हो जाता था। तो मैं बोला जी 800 रुपये हटा दो, ये 800 रुपीज़ ये फालतू के लगे हुए हैं। तो बोले तो आपने फ़ोन का इंश्योरेंस करवाया? मैं बोला जी मैंने तो मना करा था, मैंने नहीं करवाया। तो फिर ये होम क्रेडिट वाले बोले कि आप ऐसा करो इस बार भर दो, आपकी EMI भी जो किस्त है मोबाइल वो भी भर दो, 800 रुपये भर दो, अगली बार हटा देंगे। मैंने फिर भी भर दिए जी। अगली बार फिर वो ऐड हो गया 800 रुपये। फिर मैंने फिर से बात की, उन्होंने फिर से पैसे मांगे, मैंने फिर से बात की तो मैं मना कर गए। तो बोले नहीं ये तो भरने ही पड़ेंगे, हर बार भरने पड़ेंगे। तो मैं बोला जी देखो मेरे तो जो बनता आप वो ले लो, मैं तो करवाना भी नहीं चाहता था EMI पे इंस्टॉलमेंट में, मुझे तो ज़रूरत भी नहीं थी। तो वो तो बैंक वाले कह रहे थे क्रेडिट कार्ड बनवा लो आप और उस किस्तों पे कुछ ले लो तब जाके आपको बढ़ जाएगा।
तो मैंने तो जी मेरा तो सिविल स्कोर बढ़वाना था, मैंने तो जब जाके ये लिया तो मैं क्यों सिविल स्कोर डाइन करवाऊंगा ये पेमेंट रोक के। तो वो माने नहीं जी, बस 1-1.5 साल मेरी है बहुत ज़्यादा बिरान माटी हो चुकी है, वो अकाउंट मेरा ब्लॉक हो चुका है, मैं ना अब ट्रांजेक्शन कर सकता मेरी कोई भी बिजनेस से रिलेटेड। दूसरों का अकाउंट यूज़ करता हूँ मैं ट्रांजेक्शन, मैं पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट देने के लिए दूसरों के अकाउंट यूज़ करने पड़ते हैं। और आपको पता जी देखो बिजनेस में तो चलता ही नहीं बिना ट्रांजेक्शन के अकाउंट के काम, आजकल तो पर्सनल में ही चलता, इतनी ट्रांजेक्शन करनी पड़ती है पर्सनल में ना। सिविल तो चाहिए। हाँ सिविल तो चाहिए जी, मुझे तो अभी पता चला था, मैं तो कभी जरूरत ही नहीं थी इन चीज़ों की। तो आजकल हमें पर्सनल में इतना लेन देन करना पड़ता ट्रांजेक्शन का, तो बिजनेस में तो फिर भी ट्रांजेक्शन करना ही ना, अकाउंट और बिना ट्रांजेक्शन काम ही नहीं चलता। दूसरों का यूज़ कर रहा हूँ मैं, 1.5 साल हो चुका है। तो फिर मैंने बहुतों से बात की, हमारी सिटी में बात की, शॉप वालों से बात की, होम क्रेडिट वालों से बात की। आज सुबह निकला हूँ मैं घर से, मेरे पास 1.5 साल से टाइम भी नहीं था, आज भी टाइम होता ही नहीं। मैं फिर कि मुझे यहाँ आके बात करूँ, बहुत बार उन्होंने कहा भी मेरे शॉप वालों ने कि वहीं जाके बात करो, वहीं से सोल्यूशन होगा। अब मैं सोचता था मैं कभी कंपनी में एंट्री ना करने दे, वहाँ तो स्टाफ वालों की एंट्री होती है, कभी एंट्री ना हो, बात ना करे, तो मैं क्या करूँगा। मैं जाके आज मैं सुबह घर से भूखा निकला हुआ हूँ। पहले उसमें इन्फिनिटी टावर में गया था, उन्होंने फिर यहाँ सेवा टावर में भेजा हूँ। तो अब जाके उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं कि आपके जितने अमाउंट बनते हैं ना हम वहाँ से वो हटा देते हैं, लेट फीस हटा देते हैं, इतना भर दो। अब मैं उनको ये बोला आप ये देखो 1.5 साल तक मेरे अकाउंट में जितनी ट्रांजैक्शन हुई, जितना मेरे पास मतलब अमाउंट मेरे पास आया है, अमाउंट औरों के लोगों की जो पेमेंट आई है और मैंने भी डाली है वो सारी कट गई। जितना डालता था जितना आता था सब कट जाती थी। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप जितना मेरा कटा उसको लेस करके और ले लो जितना बनता है, मैं आप उसको लेस करोगे ना आपकी कंपनी की तरफ मेरे पैसे निकलेंगे। मैं फिर भी वो नहीं मांग रहा, मैं आप जायज़ ले लो जितना बनता है, फालतू क्यों ले रहे हो। बोला हम तो सिर्फ लेट फीस की पेमेंट हटा सकते हैं, लेस नहीं कर सकते। मैं बोला जी जितना मेरा कटा आप वो लेस कर दो। कितने महीने की EMI बनी थी आपकी? मेरी बनी थी जी मेरे हिसाब से 6 महीने की बनी होगी, 5-6 महीने की, क्योंकि दुनिया तो आजकल लेन देन करती रहती है, किस्तों पे लेती रहती है सब 6 कुछ। महीने की EMI में आपका 1.5 साल तक तो लोन नहीं कटना चाहिए। नहीं कटा नहीं, मतलब बस वो बैंक वाले कह रहे हैं, मैं बैंक वालों के पास जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं हमने नहीं काटे, होम क्रेडिट वालों ने काटे, ऑटो डेबिट्स लगी हुई है। तो मुझे तो आपको केयर 360 प्लान दिया गया होगा इस वजह से कटा है। हाँ वो मेरे तब याद था, वो तो अब इन्होंने देख के बताया कि ये लगा हुआ आपके अकाउंट में। तो लोन नंबर तो होगा आपके पास? वो मेरे पैन कार्ड से दिखाया मैंने, वो तो मैं पहले जब भरता था किस्त तब यूज़ करता था, उनकी इंस्टॉलमेंट भरता था, तो मैं यूज़ करता ही नहीं। तो फिर अब इनसे बात हुई। अब जब मान लो आजकल तो दुनिया सब कुछ मतलब इंस्टॉलमेंट में लेती रहती है, उनको तो इन चीज़ों की नॉलेज है। मैंने तो पहली बार यूज़ किया था वही बैंक वालों के कहने पे, तो मुझे तो नॉलेज ही नहीं थी ऐसे सिस्टम हो जाते हैं भाई, तभी मैं पंगे रखता नहीं। सर्विस थी ना, वो सर्विस का पता करके आप कस्टमर केयर पे चैट कॉल के माध्यम से देखो मैडम, मैंने ना कस्टमर केयर पे बहुत दिन तक मैंने कॉल की, वो मिलता ही नहीं उनका नंबर, ना कहीं बात होती अच्छी तरह से, कुछ नहीं होता। अब यहाँ भगवान की दया से एक राजपूत भाई मिला, मैं भी राजपूत हूँ, सूर्यवंशी राजपूत ठाकुर, वो उत्तराखंड का गौतम राजपूत। मैं कल गौतम की हिस्ट्री देख रहा था, यहाँ भगवान की दया से वो गौतम ही मिल गया। उसने कहा है कि आपके इससे मैंने सारा लेट फीस चार्ज हटा दिया, अब इतना अमाउंट भर दो। मैं वो अभी भर रहा था पर उसका टाइम हो गया। वो बोला कोई बात नहीं आप वहाँ से जाके भर देना, अपने घर से जाके। टाइम कितना रह रहा? अब उसने मेरे बताया जी 6,500 रुपये बताए हैं, ठीक है। और मैं फिर भी सोच रहा हूँ 5,000 रुपये मैंने शुरू में दे दिए थे मोबाइल के टाइम पे, ठीक है। 700 रुपये उसने लोन करने वाले ने दिए थे, 500 रुपये इनकी EMI उसका उज्ज्वल कार्ड के, हाँ वो उज्ज्वल कार्ड के लगे थे। इतने देने के बाद 3-4 किस्त भरने के बाद और भी कटने के, वो तो चलो फालतू का जितना 1-1.5 साल तक कटा वो तो रहने दो, पर जितना इनके पास 100 कर रहा है वो लेस करने के बाद ही 6.5 नहीं बनता। मुझे भी कैलकुलेट करने पड़ेगा, फिर भी अभी भर रहा था मैं। तो वो बोले कोई बात नहीं आप अपनी, मेरा तो अभी टाइम हो गया, आप अपनी सिटी में जाकर कर देना अपने घर से। मैं क्रेडिट कार्ड का तो बहुत गुना रहा, मुझे को ना करे नहीं आज तक मेरा, मैं कह दूं ना कभी नो का करेगा। मुझे तो जी पहली बार पता चला। मैं बोला जी देखो, बोला अभी कर लो आप, बोला आप अपने फ़ोन पे से पेमेंट कर लेना। मगर जी मैं मेरा अकाउंट तो यूज कर ही नहीं सकता, मैं जो आती है पेमेंट या मैं डालता हूँ कट जाते हैं तुरंत। बैंक वाले कहते हैं हम नहीं काटते हुए, करे होम क्रेडिट वाले काट रहे हैं। मगर देखो मैं अभी करवा देता हूँ, दूसरे अकाउंट से अभी क्लोज कर दो, अभी कर दो। फिर वो बोला कि आप उधर जाके करवा देना। फिर वो बोला लास्ट में कि आप उधर जाके करवा देना, और आप ऐसा करना कि ये आप अमाउंट दिखाएगा ज़्यादा, पर जितना मैंने बताया उतना कर देना। माँ जी इसमें ही पंगा कर दी, मैं उतना कर दूँ और फिर वो बाद में 100 होता रहे और क्लोज ना आए। फिर वो बोला आपकी पेमेंट होने के बाद फिर मैं लेट फीस चार्ज हटा दूँगा। मैं ये भी दोनों बातें गलत हो गई। अमाउंट दिखाएगा ज़्यादा, भर दूँ मैं कम, क्या पता सेटलमेंट में करना नहीं चाहता। पहले मुझे पता सेटलमेंट का, मेरे पहले लोन में पैसे डूबे हुए हैं, मैंने करवाया नहीं था। मुझे कंपनी के लिए कुछ लेना था, तो मैंने उनके, ये तो 17-18 साल पहले की बात, मेरी नट बोल्ट कंपनी थी,
तो तब तो अखबार में पढ़ के मैंने लोन के लिए अप्लाई करा, 10-12 हज़ार रुपये भरती उनके कहने पे। देख उसके बाद तो नंबर ही बंद कर लिया उन्होंने, बोले फाइल चार्ज होएगा। एक बार मेरे गले भी बनी थी। तो फिर मैं बोला देखो ये तो दोनों बात गलत है कि आप कह रहे हो अमाउंट ज़्यादा शो करेगा मैं भर दूँ कम, फिर मैं कहा वो दिक्कत बनी रही। और दूसरी आप कह रहे हो कि आपके अमाउंट भरने के बाद मैं लेट फीस चार्ज हटाऊंगा, ये भी गलत माजी। मैं कल फिर से ही आ जाऊँगा, मैं एक दिन और निकाल के मैं यहीं बैठ के आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप यहीं से क्लोज कर देना, ये ठीक है ना? ये बात है। मैं चाहे आप पर्सनल नंबर दे दो, मैं वहाँ जाके पेमेंट करूँ और मैं घूमता रहूँ कुछ हो ना। और आपका नंबर नहीं है, वो पर्सनल नंबर देने से ही मना कर गया। अब कंपनी के रूल रेगुलेशन है, तो मैं यहीं आके कर दूँगा जी कल। मेरे बहुत जगह डूबे जी पैसे बहुत। अब चले ये ऑनलाइन वाले तो हे भगवान, बहुत देख लिए मैंने ऑनलाइन में, तो बहुत डूब। मैं तो कहाँ बहुत दूर था ही। मैंने ना मैं हफ्ता 10 दिन के लिए उत्तराखंड गया था, वहाँ रहा मैंने 1 जुलाई को मैंने टिकट करवाई। और मैंने पहली बार मतलब मैं यूज़ करता था, मेरे साहब मेरे बढ़िया टिकट हो जाती थी। मैं मेरे से करता था, मेरे से तो मतलब डूब जाते, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं दूसरे के अकाउंट से मतलब फैमिली में से मतलब एक गर्ल के अकाउंट में से मैंने टिकट कटवा दी और उन्होंने मना करा था, उनको विश्वास नहीं था इन ऐप से, तो उसके टिकट मतलब अमाउंट कट गया, टिकट नहीं कटी। देखो मैं स्टेशन पे गया, वहाँ से समाधान नहीं हुआ, उनका नंबर मिला तो वो बोले कि विदिन 3 डेज वर्किंग डेज में आपके पैसे वापस आ जाएंगे। मैं 15-20 दिन तक कॉल करता रहा, पैसे ही नहीं वापस आए। फिर स्टेशन पे फिर से गया, वो एक भाई बोला वो टिकट बनवाने लग रहा था, बोला भाई मैंने 2-3 महीने तक कॉल करी इनके पास 2-3 महीने तक, बोला मेरे नहीं आया आज तक। वो 1-2 साल पहले की बात बता रहा था, मैंने 2-3 महीने तक कॉल करी है। वाह भाई मैं तो रहने देता हूँ, आधा घंटा तो कस्टमर केयर में लग जाता है, और उस टाइम को वेस्ट करने से बढ़िया मैं इन्वेस्ट कर लूँ, पैसा तो देखी जाएगी। बस इस दौरान इन्वेस्ट कर ही देगा ना, टाइम इन्वेस्ट करके हम और कमा लेंगे ना, ये टाइम वेस्ट करने लग रहे हैं इनके साथ, मत जो गए जाने दो। अब ये था पर्सनल अकाउंट है, इसको बंद करने से काम नहीं चलता। और मैंने औरों के भी निमानवे करे थे, दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लो, वो यूज़ कर लो। मैं सोचता था यही ठीक हो जाएगा, मेरे एक ही अकाउंट है, इतना पुराना अकाउंट है। अब दुनिया कई अकाउंट खुलवा के रखती है, कई क्रेडिट कार्ड रखती है, वो तो चला लेते हो, तो उनको वो पंगे इतने रखते हैं, तो उनको तो नॉलेज होती है इनकी, किस्तों पे लेते रहते हैं सब कुछ। गाने डिफॉल्टर भी हूँ। हाँ मुझे तो पहली बार पता चला, यही सिस्टम ये हो गया मेरे साथ। अरे मैंने एक सिक्योरिटी का लोन ले लिया, उसकी किस्त पूरी कर दी, 6 महीने मतलब क्लोज हुए पीछे, 6 महीने पीछे फोन आवा भैया आपके 3500 रुपये रह गए। तो बोला भैया 3500 कैसे रह गए? मना जी मान ने पूरी पेमेंट कर दी और 6 महीने इन बात तो ना बोलिए क्यों करे ना मानना भाई। तीसरे चौथे मना एक दिन माँ बाढ़ की गाड़ी दे दी बुंडी, ये पीछे तो फोन आया नहीं। फिर देने वाला का कसूर हो जाना, फिर इनका थोड़ी हो। नहीं नो बता जिम मना ऑनलाइन कटे थी मेरी पेमेंट, सबूत आप दो, कैश तो मैंने गिरे ही नहीं। आपके दो सबूत, ये शरीफ इंसान के साथ ही ऐसा करते हैं। अब आप एक बात बताओ मैडम, जो हमारे साथ गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट और ऐसी कंपनियां जो दिक्कत करती है, हमारा टाइम वेस्ट होता है, शरीर की मेहनत वेस्ट होती है, मनी वेस्ट होते हैं, बहुत कुछ वेस्ट होता है, ये इनकी ना किसी की जवाबदेही होगी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और ऐसी कंपनियां ना किसी की जवाबदेही होगी, ना हमारा भुगतान करेंगे। और हमसे किसी का हो जाता है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन कंपनी, हमें सबका भुगतान करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, पर ये नहीं करेंगे कोई भी। और मेरे जितने कट्टे 1-1.5 साल में वो करके देख लो, लेस मेरे ही निकलेंगे। अब मैं जाके कोर्ट में केस कर दूं कि बताओ SBI वाले देंगे या ये देंगे, बताओ। कोई नहीं देता, वो मेरा ही तारीख लड़ो जाइए। 5-7 साल केस चलता है, ये तो 5, 10, 20, 30 लाख रुपए मार का किसी के, और भाई का देखो नहीं देता केरल के करेगा, वो केस कर देगा, अपना तारीख भुगत हो जाएगा। मैं तो जी दुनिया को कैश दे के उनकी मदद कर बहुत परेशान हो गया। ऑनलाइन ही देना चाहिए आजकल, तो ऑनलाइन दे नहीं सकता, मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन कैसे करूँ? कैश दिए मैंने तो बहुतों को, वो कैश फिर अगले सबूत नहीं होता, मना कर देते हैं। ऑनलाइन में तो सरकार कोई मान भी जाता है कि सबूत होता है हमारे पास ट्रांजेक्शन का ना। अरे उसमें भी रफड़ा है, ब्याज नहीं ले सकता अगला, बैंक वाले ब्याज तक कोई मानना कोई नहीं। अरे तो सुविधा इतनी दे रखी गवर्नमेंट ने कि डर पैसा लेने की जरूरत पड़ती नहीं आदमी ने। वो भी जी किस्मत वालों को मिलती है गवर्नमेंट की सुविधा, भी जी किस्मत में होती है, मिल जाती है उसको हो सके। आप देखो जो सरकार कहती है ना, मतलब सूक्ष्म उद्योग वालों को हम वो देते हैं, लोन देते हैं, स्कीम तो है इनकी एक मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, तो कौन सी वो कहते हैं
हम ही नहीं इंडस्ट्रियल वालों को देते हैं। ये कहते हमने इतनी लेडीज़ों को लोन दे दिया है घर में कारोबार, छोटे मोटे कारोबार के लिए, वो भी करके देख लेना। अब इतने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ेंगे, इतने प्रोसेस लफड़े हैं, इंसान बेचारा हाथ ही जोड़ देगा मेरे जैसा। तो मैं रहने देता हूँ। मतलब भाई जो तंग हो रहा वो जोड़ देगा, और जिन्हें शुरू में लेना हो उन्हें मजा आएगा। बात ऐसी है जी, बहुत सिस्टम होते हैं, पता नहीं कहाँ जाके कौन सी क्या फाइल में क्या अटक गया, वो अटक गया तो सारी मेहनत गई। 2 दिन पहले गया नीचे मैप वही और वो ठीक है। PMKVY से मिलता है कि जैसे किसी को अपना कोई कारोबार करना हो, लेडीज़ को या किसी आम आदमी को, गरीब को, अपना छोटा मोटा मीडियम लेवल का, और बहुत बड़े प्रोसेस होते हैं। सरकार इतनी अच्छी नहीं है, ऐसे किसी को रुपया पकड़ा देगी, लो भाई कर लो अपना कुछ काम। अगर हम कुछ भी खरीदते हैं 100 रुपये टैक्स जाता है ना हमारा सरकार को, 99 खा जाती है, 1 रुपये भी इसलिए दिखाने के लगाती है तभी कि उसको दिखा के वोट मिल जाएंगे। मतलब सारा जिसके पास पावर होती है ना, बड़ा आदमी है, पैसा है, पावर है, उसके बैठे बैठे काम हो जाते हैं। हमारे घर में आते कांग्रेस भाजपा वाले सारे, सब हमारे फैमिली वालों को सबके उनसे ही काम निपट जाते हैं सारे। पर मैं कभी किसी की हेल्प नहीं लेता, मैं कभी किसी को वोट ही नहीं दी मैंने, इसलिए मैं कभी किसी की हेल्प भी नहीं लेता। देने का तो हमें नहीं ना, ना मैंने कभी MC की दी है, ना MLA की, ना MP की, मैं ना देता ना दूँ, इसलिए मैं इनकी कोई यूज़ भी नहीं करता, इनकी कोई सर्विस है। एक राजनाथ सिंह है हमारी फैमिली में, हमारा रिश्तेदार लगता है राजनाथ सिंह। अब मैं उस पर विश्वास करने लगा हूँ। हमारी फैमिली वाले जाते हैं, सारा जो भी काम अटक जाए वो करवा देता तुरंत। सारे भाजपा कांग्रेस सब है हमारे नॉन। तो उसने ये कह रखा कि मेरा गलत काम करना तो बहुत दूर की बात है, अगर गलती से मेरे लड़के से भी गलत काम हो गया ना, मैं तुरंत राजनीति छोड़ दूँगा। तो अपनी तो गारंटी बहुत दूर की बात है, अपने लड़के तक की भी गारंटी दे रहा है भाजपा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो पहले गृह मंत्री था भाजपा में, तो आज के टाइम में उसको ऐसा सही कोई मानता हो हूँ। सके वो भी कर देगा। आपने ये पूछा उनसे कि कल शनिवार है वो आएंगे कि नहीं? हाँ मैंने यही पूछा था, मैं तभी तो आज फ्राइडे का आऊँगी, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, तो बोला कल सैटरडे को खुली है हमारी कंपनी। एक कंपनी तो खुली है, कंपनी खुली जाती है। मैनेजर्स होते हैं जो ऊपर लेवल के ना, वो नहीं आते। अच्छा उनका 5 डे वर्किंग होता है, बाकी तो पूरे हफ्ते चलता है। हाँ 5 डेज वर्किंग होगा उनका, तो सैटरडे संडे भी ऑफ होता यहाँ पे वैसे वीकेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, कंपनी पूरे संडे को भी खुलती है। हाँ खुलती है। चलो ये तो बढ़िया, 24 आवर्स 7 डेज है ये चलती है। हाँ बस यहाँ पे नाइट शिफ्ट नहीं है, शिफ्ट का थोड़ा नाइट है। शिफ्ट नहीं है ना। हाँ दिन में ओपन रहती है, बस 7 डेज चलती है ना, हाँ। 7 डेज वर्किंग है। वैसे 7 डेज। बट ये है कि जैसे HR वगैरह हो गए, ये मैनेजर वगैरह हो गए, ये नहीं आते, बाकी प्रोसेस हाँ पूरा ऑफिशियल चलता स्टाफ है जो सीनियर लेवल स्टाफ, उनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना। चलो अभी ये भी पता करना पड़ेगा। आप पता करके बता दोगे हम उनसे कि अगर काम बनता हो तो मैं कल आ जाऊँ, वरना फिर तो मंडे को जाना पड़ेगा। वो तो कह रहे कल सैटरडे को आ जाना, फिर क्या पता उसने भी ध्यान ना करा हो जल्दबाजी में कि सीनियर लेवल वाले आएंगे नहीं आएंगे, मेरा काम बनेगा ना बनेगा ना। वो तो देखो कस्टमर के हेल्प के लिए कल कोई ना कोई तो हमारे रिसेप्शन पे अवेलेबल ही होगा, रिसेप्शन पे तो मिलेंगे वो आपको। नहीं मैं तो उनसे मिला था जो क्लाइंट को हैंडल करता है। हाँ वो उधर Client रिसेप्शन problem। एरिया में ही ना, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे अंदर की तरफ जाके। जैसे हम अंदर एंट्री करते ना, लेफ्ट पे भी फर्स्ट रूम है, रूबी लिख रखा है बाहर। हाँ समझ। हाँ वही। वो रिसेप्शन एरिया के पास में था, उधर पास सोफे वगैरह हाँ, लगे हुए थे बैठने के लिए। हाँ हाँ, तो जहाँ जो मिल इंटरव्यू वाले बैठे हुए थे ना, उनके सामने ही फर्स्ट रूम है, हाँ रूबी लिखा हुआ रूबी है। वाला समझ गई। हाँ वही। वो नीचे वही है HR एरिया। हाँ वही। मिल जाएगा कोई ना कोई रिसेप्शन में, वो बता देंगे बाकी। चलो फ्लोर आके देख लेते हैं।
वो ये ना लोन की पूरी हिस्ट्री वगैरह चेक करते हैं। अब अगर आपको कोई सर्विस वगैरह लगी थी ना तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, वरना 6 महीने की किस्त थी वो कटी जाती वैसे तो। वो तो उन्होंने सारा चेक कर लिया। वो कह रहे हमारी लेट फीस लगी हुई है आपके अकाउंट में, वो कह रहे हम लेट फीस हटा देते हैं, बाकी का अमाउंट आप भर दो। तो फिर आपने मतलब 2-3 EMI के बाद फिर भरी नहीं? ये 3-4 EMI भरी है मैंने। तो बाकी तो फिर मैं ये कह रहा था ना कि जो मेरे ये बाकी का जो ये सरप्लस हो रहा है ये हटाओ और मैं भरता हूँ पेमेंट है। फिर उनके चक्करों में वे ये कि हम करेंगे और मैं भी यहाँ वहाँ से वहाँ हो जाएगा करते करते 1.5 साल निकल चुका है। फिर ये भी तो है ना, जैसे एक तो 1.5 साल हो गया, ऊपर से आपका जो सर्विस लगी थी उसके भी तो एडिशनल पैसे उसमें आ रहे हैं। हाँ बहुत कुछ हो चुका उसमें तो, पर उसने वो भी देखना पड़ेगा कौन सी सर्विस लगाई है, सर्विस भी तो बहुत अलग अलग है। वो तो उन्होंने सारी हटा दी, लेस करके बता दी। सर्विस वगैरह भी हटा दी? हाँ वो सब के लेस करके बोला जितना लेट फीस का लगा हुआ ना वो हटा देते, बाकी अमाउंट आप भर दो। बाकी कितने लगा था? वो तो 17,000 रुपये का था, 15,000 का था। तो वो कह रहे थे 14-15 का था, वो कह रहे थे 2-3 हज़ार रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा, वो ये कह रहे थे। 17 में और भरे कितने दिन उसमें? मैंने तो उसमें भरा हुआ, उसने देखा ही था 11,500 रुपये भर चुका हूँ मैं। 14-15 का फ़ोन था, 2-3 हज़ार रुपये इंटरेस्ट करे थे। 11,500 रुपये वहाँ 100 हुए, जो मतलब मैंने खुद जो पेमेंट कटवाई है वो 11,500 है। वो लेस ना तो वो करेंगे ना मैं करवा रहा, जो मेरे 1.5 साल तक जो कटे हैं ना। वो 1-1.5 साल से आपके जो कटे हैं वो ट्रांजेक्शन आप एक बार करवा लेते ना, नहीं देख लेते कितना देखो अमाउंट आया। SBI वाले तो करे होम क्रेडिट के अकाउंट में कटे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट में तो कटे तो है पर हम तो वो ही लेस करेंगे जो आपने भरे थे, वो सिर्फ वो लेस करेंगे जो अपने। बात बताओ, आपके उस 1.5 साल के बीच में आपके अकाउंट में पैसे कितने आए उसकी स्टेटमेंट तो निकलवा लो, आप वो तो चेक कर लो कि कितना अमाउंट बन रहा है। देखो मैडम वो तो मुझे पता है आज से ज़्यादा कट चुके हैं ना, वो बैंक वाले जिम्मा ले देने का ना ये लेंगे, पर ये कह रहे हैं जो आपने हमारी किस्त भरी है ना हम वो तो लेस कर देंगे, जो अपने आप कटते गए ना कि आपने मतलब लेट किया है अकाउंट में पैसे डाले नहीं वो अपने आप कभी आए और हमारे कट गए, हम वो नहीं करेंगे। जो आपने किस्त भरी है ना ये सिर्फ वो लेस करेंगे, वो ये कह रहे हैं। देखो मंदिर है, अरे वो टक्कर में वो गाड़ी नहीं जा रही, वहाँ तो मिलेगी तो ना ऑटो सीधी बस स्टैंड की। पानी तो पार हो जाएगा यहाँ से, निकलने लगे तो फिर पर लगा नहीं रुकेगी गाड़ी, क्योंकि बीच में रुकेगी नहीं। मैं उधर से आ जाऊँगा जिधर से मिलती हो आप, उधर चलो वहाँ तक। ओ लेकिन यहाँ तो मिलेगी ये स्कूटर खड़े आके इस तरफ से उस तरफ जाना पड़ेगा। हाँ ये वहीं स्कूटर द्वारा खड़ा होगा ना और वहीं मिलेगी इतना ऑटो सीधी बस स्टैंड का। चलो ठीक है जी। हाँ कहीं नहीं मुड़ना तुड़ना। अब नंबर दे दो जी, कभी जरूरत पड़ जाए कभी मेरा। हाँ फिर भी बता दो आप, कभी टैक्सी की जरूरत हो यहाँ या कोई कोई भी जरूरत मेरा कोई टाइम टेबल में तो अपना इस टाइम तो फ्री होगा, अपना बालकों लिया करो करो। मैं ये टैक्सी टुक्सी वाला दिन में मेरा कंपनी का काम हुआ है। जैसे कंपनी में लगा रखे आप? हाँ मेरा कंपनी का काम है। मैं इतनी इनटेक हमारे प्रोविंस में 2 कंपनी में चला करूँ मैं इतनी भड़कना लिया ओला उबर होगी ना ये नहीं चलांदा नहीं, मैं इन जैसी कंपनी है ये उनके अंडर में नहीं ओला उबर ही है कौन चलांदा में। जैसे हम कंपनी में लगे हुए ना, ऐसे ही जो फॉरेन की कंपनी है वो पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देती है। हाँ पिकिंग सर्विस है उनकी, वही तो कर रहा हूँ तो उनकी ऐसे कंपनी में लगा। डायरेक्ट कंपनी के थ्रू पिकिंग करते हैं ना। हाँ मैं उसी में चलता हूँ पिकर के लिए। ऐसे बुकिंग नहीं ठाता, स्टाफ के लिए पिकिंग है ना। हाँ। व्हाट्स योर गुड नेम मैडम? मांझी। ओके मैडम, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। अच्छा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, राम राम। हाँ राम राम। वहाँ तो रह जाएगा ना। बस स्टैंड जाओगे?
कोई है भाई इस तरह। चार ही बैठे सकते भाई। अब भाई इधर यार आप बैठो चार हो जाओ भाई, कर लियो। बैठो बस स्टैंड, बस स्टैंड। बैठो भाई। कहाँ जाएगा? राजीव नगर। बैठो इधर, बैठो इधर, बैठो। उधर चार हो ना, क्या लगा जगह भी तो हो। अंदर बात, अंदर भरेगी यार। हाँ तो ठीक है, कोई ना। अंदर नहीं भरे। जा भाई। आगे बैठाऊंगा, जाओ बैठो अंदर भाई। भैया भैया ऐसे क्या बैठेंगे आप? कहाँ बैठेगा? चार ही बैठे, कहाँ बैठेंगे भैया?
हाँ पहुँचने वाली हूँ। ना दीदी कहाँ बुलाई, टाइम ज़्यादा हो गया था ना, नहीं ले टाइम ज़्यादा हो रहा था, जैसे की भी छुट्टी है। पापा ने कह रहे थे वो 15,000 में लाइट वाइट ले रही है, तो वही कह रहे थे सामान ले ले, फिर मैं यहाँ से ले लूँगा, पर वो वापस वहीं जाएंगे अपने ऑफिस से, नहीं आऊँगी इधर। बच्चे आ रहे हैं देने के लिए। अच्छा वहीं बैठ गई शुरू को ले। ठीक है ठीक है, आ रही है ना वो। आंटी का फोन आया, आने तो है, वो तो मैं जा ही रही हूँ। तो वो कह रही थी कि भाई तेरी मम्मी से भी जिक्र करा था मैंने शादी के लिए, और कुछ भी बता दो काम वाम दो ना दे दो किसी का रखने दो, आगे के मार्च में आगे मार्च में तो बहुत लंबा रिश्ता बता रखा देवुट नहीं कर देख लो, अगर कहीं जाना रहा। मैंने कहा देवुट नहीं कर रख लो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, अभी उस टाइम कमल तो कहीं नहीं जा रही, और आप डेट रख भी लोगे तो फिर वो देख लेंगे भाई, अगर कहीं जाना होगा तो वो देख लेंगे, फिर नहीं जाएंगे। आप रख चलो आ जाओ एक बार, मैं कहा 10 बजे घर में जा रही हूँ, मैं टाइम ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ नहीं कल बच्चों को लेके जाऊँगी। आप जाते हो तो होया हो आपको गुड़गांव? हाँ देख लो होया हो गुड़गांव, फिर आगे टाइम निकलना मेरे पास, क्योंकि मैं कल बच्चों को ले जाऊँगी, 3 बजे ले जाऊँगी। हाँ हाँ छुट्टी है मेरी। थोड़े की करना चाहते हैं वहाँ से भी आना थोड़े थोड़े ना हाँ जाना तो है, तभी तो कह रही हूँ पहले चले जाओ, चले जाओ। अरे बुआ चली जाएगी, सब निकल जाना, घोड़े के घर जाओगे फिर नहीं किस तरह आएगा, फोन आता है फिर हमारे भी फोन आते हैं, फिर बात आराम से एक बार बिना बेची हो तो कोई बार बेचे छोड़ दी, बस वो आए ना उसके पीछे अभी तो कह रही मैं हमारे फोन आ रहा है टाइम ही नहीं है। मैं सोच रही थी आज थोड़ा जल्दी निकल कर मार्केट कर लूँगी, फिर मेरे काम कुछ गया, अब भी मैं छोड़ करके आई हूँ, नहीं फिर मार्केट बंद हो फिर टाइम भी ज़्यादा हो गया। देखा दीदी को फ़ोन किया था मैंने, मतलब कोई बात नहीं मैं ही दे दूँगी, टाइम ज़्यादा हो गया। नहीं मम्मी नहीं करता है, बच्चों के आते ही निकल
था कल मैं ऑफिस नहीं जाऊँगी छुट्टी है मेरी। अरे नहीं मेरे को भी तो एक तो काम करा दिया है। अहमदाबाद में चलेगी, अहमदाबाद में। जाएंगे ले अरे आएंगे से बात करी थी। ऐसे करना लो। अरे है कमल तो कह रहे थे 1000 तक की ले लियो पर बड़ी है एक ही दे। अरे मैंने पूछा इसको कह रहा है अहमदाबाद में। हाँ घर पे मैं हेलो बाद में टाइम न मिलेगा। मैं अभी जाऊँगी तो मैं सारा काम निपटा के आऊँगी। काम हो गया कि नहीं हुआ है बताऊँ नहीं बताऊँ क्या बता। अहमदाबाद में है एक ओपनिंग PWC वाला जिसने बोला था ना बात करने के लिए, तो एक मैनेजर था RBI के टाइम पे, उससे बात करी है तो कह रहा है कि अहमदाबाद में है। हाँ अच्छा एडी अभी हाँ हो सकता है PWC में हो सकता है किसी और, अच्छा हो सकता है PWC में हो सकता है किसी और में हो, बट अहमदाबाद की है। जाओ दो मिनट मत दो। तो इंटरव्यू सही ले लियो। मैं हाँ मैं बोलता हूँ उसको तो ठीक है। मैं साले बाद में मना मत करिए, पता चले ये पहले भी किसी के लिए बोला था मैंने क्या नाम से कि ओपनिंग है तो इसने बताया था कि मुंबई में, मैंने उसको बताया था कि भाई मुंबई में है, बात तो उसने मना कर दी, नहीं करूँगा। बोली कि ना ये भूपति ज़्यादा है ना अरे पढ़ाई भाई खत्म करेंगे अरे नहीं BA बिना के पढ़ाई लिए में दिमाग नहीं लगा। तो मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगी। अब ये दूसरी बार है बच्चे हैं, देख तो लें। बार आए हैं तो ऐसे थोड़ी ना आप जज कर सकते हो। फर्स्ट हाँ उससे तो पूछा था मैंने लास्ट टाइम फिर मैंने दूसरे BA से के बात लिए करी तो तो है? फिर कह रही आप अरे देख तो पंगा लीजिए, ले तू तेरा पता ना तू कहाँ कहाँ का ज्ञान ले रहा है, तू बस इतना बता था अहमदाबाद की हाँ है ना। हाँ नहीं पिछले अरे फिर वही बात तेरे को क्या चाहिए, तेरे को इंटरव्यू करवाना है नहीं करवाना है? देते हैं वो चीज़ ये तो फिर सही मैंने है, बोला मतलब तेरे को अगर वो सही मेरा है, RBI के टाइम पर मैं मैनेजर था तो मैंने उससे बात करी है PWC का था वो। हाँ तो वो कह रहा है कि अहमदाबाद में है तो बता बोल देता हूँ। CV भेज तेरा अपडेटेड वाला, CV भेज तेरा अपडेटेड वाला देखो जल्दी भेज, मैं भी भेज देता हूँ डायरेक्ट ही उसको। चल हाँ तो वही बात करो क्या करना है यार, वो PWC में करता है। सही कर गया ये। हाँ PWC में करता है। हाँ हाँ अरे यार तू रहने दे, तू रहने ही दे, छोड़ दे। ठीक है खाना खिला देना इनको। बच्चे आए हैं। भाई बहुत हाँ भाई बड़ी पोस्ट है, ठीक BRO की लेना है यहाँ पे? ऐसे ही बंदा नहीं है कोई वो, BRO की बहुत ही हाई लेवल का बंदा है। तू तो बस हाँ या ना बोल बस, ठीक है। हाँ तो बस तू हाँ बोल रहा है, मैं CV भेज देता हूँ। अरे किसी में हाँ भेजना भाई मैसेज करा है। यार इतना बड़ा आदमी नहीं चला रहा। जल्दी भेज।
बस स्टैंड यहाँ से कौन सी बस जाएगी? है मतलब अंकल बस स्टैंड पे तो पकड़ूँगा बस। कितना आगे है बस स्टैंड? किराया तो दे दो अंकल, सारी बस यहीं से जाती है। कहाँ जाना आपने? कहाँ जाना है? वो तो मेरा पता है, रोड तक की यहाँ से जाती होगी, तो वहाँ सीट मिल जाएगी अंकल, बस स्टैंड में सीट मिल जाएगी। तो मैं बस स्टैंड में आपको बता रही हूँ, ये ड्राइवर रिन्यूअल है, हम लोग आज किसके साथ चलेंगे, ठीक है? बस स्टैंड में 2 मिनट रखा है। लेट हो रहा है, मैं कहते बस निकल जाए तुम में। किराया तो रोड पे दिखा है। हाँ किराया तो पहले मैं तो दुकान डालूंगा, तुम और खड़े ना हो, निकला
यहाँ से रोहतक वाली बस यहीं से जाएगी ना। माता मंदिर तो होगा यो, माता मंदिर नहीं है यो। बस स्टैंड है भाई, 10 है 20 है 20 मैं बस स्टैंड तक जा रही हूँ अंकल। बस बाहर छोड़ दो, बस स्टैंड के बाहर है। बाहर भी नहीं, अगर वहाँ वाले टिकट हो जाए हैं? वहाँ वाले टिकट मार रहे हैं। ये कौन सा बस स्टैंड है? नहीं, आप कह रहे थे ये वो बस स्टैंड है। कहाँ बस स्टैंड है? वो तो बस स्टैंड तो अलग अंदर है ना। बताओ तो तुम आ जाओ अंदर, ऐसे घूम जाओ तुम। नहीं भाई टिकट मारो, बढ़िया बढ़िया भाई ने। तो फिर जाइए ले जाओ। नहीं जाओ बिल्कुल। थोड़ा नहीं सुधा, सब टाइम को पार कर दियो। दूसरे देंगे। स्कूल के साथ। हाँ सारे ले जाओ। उधर यार आज से जगह यार मतलब भी दूर हो। कभी दूर ना तो उधर रास्ता जा। भाई बस स्टैंड कितना आगे है? बस स्टैंड ये अंदर है। अच्छा, यहाँ से जाना पड़ेगा। हाँ